द मोमेंट आप मीटिंग में बोलना शुरू करते हैं, आपकी बात तो लोग तो सुनते तो हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। उनका कंसंट्रेशन या तो उनके लैपटॉप में होता है या फिर मोबाइल में होता है। और आप आइडिया तो शायद तो कर रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में कोई और आ जाता है, इंटरप्रेट करता है और टॉपिक्स को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और आप सोचते हैं कि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो क्यों लोग मेरी बातें सुनते ही नहीं हैं। आप एक सेकंड के लिए पॉज लेते हैं और सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, कहीं मेरा टोन सॉफ्ट तो नहीं हो गया ना, कहीं मेरा बॉडी लैंग्वेज अनश्योर तो उन्हें नहीं दिख गया ना, कहीं मेरा वर्ड्स उन्हें कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना। ये मोमेंट ना आपके माइंड में बार बार रिपीट होता जाता है। आपको लगता है कि आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, वर्क होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको सीरियसली नहीं लिया। और आप खुद से बोलते हैं, आप खुद को संभालते हैं ये कहकर कि जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं ये आइडिया को और भी कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करूँगी। लेकिन डीप डाउन कहीं सा सवाल है जो आप खुद से पूछ रहे हैं, जैसे कि क्यों मेरे वर्ड्स इतना क्लियर होने के बाद भी इम्पैक्ट नहीं करते? क्यों मेरी वॉइस कम कॉन्फिडेंट लगती है जब मैं बॉस के सामने बोलती हूँ? क्यों मेरे एक्सप्रेशंस गलत समझे जाते हैं जब मैं कुछ और फील कर रही हूँ? क्यों दूसरे लोग वही बातें बोलते हैं पर उन्हें अटेंशन मिलता है, मुझे नहीं? इतना सवाल पूछने के बाद भी एक और थॉट आपके मन में आता है, ये है कि शायद मैं उनके जैसा नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दैट्स नॉट ट्रू। इसके पीछे एक रीज़न है और एक स्किल है जो इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकती है। What if the real reason people don't listen to you? It's not about your words, it's not about your confidence. It's something much simpler जो आपके बोलने से पहले ही होता है। वो सीक्रेट स्किल है और वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। द ट्रूथ इज हम लोग ना एक चीज़ में बहुत ही फोकस रहते हैं और वो है बोलने पर, लेकिन एक और चीज़ जो है वो हम हमेशा भूल जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। मतलब कि हमारा पूरी तरह से फोकस ना सिर्फ बातों में होता है कि क्या कहना है, इसके बाद क्या बोलना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन ये एक चीज़ भूल जाते हैं, जो सामने वाला जो बोल रहा है ना उसकी बातें हम सुने, लेकिन ये करना हम भूल ही जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज नॉट अबाउट स्टेइंग साइलेंट, इट्स अबाउट शोइंग समथिंग। दूसरों को हमें दिखाना होता है थ्रू योर आईज, थ्रू योर फेस, इवन योर बॉडी लैंग्वेज। ये स्मॉल स्मॉल रेस्पॉन्सेस जब आप दिखाते हो ना, इट शोज दैट कि उनकी वर्ड्स मैटर करती हैं। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हो ना, तो आपके ब्रेन में थोड़ा सा शिफ्ट होता है। यह है कि आपका ब्रेन ना प्रिपेयर करना स्टॉप कर देता है, यह है कि हमें क्या बोलना है। इंस्टेड वो नोटिस करना शुरू कर देता है, सामने वाले को ऑब्जर्व करता है, ये देखता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। ये टाइनी शिफ्ट आपके टोन, आपके टाइमिंग और आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स पूरी तरह से चेंज कर देती है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइंस पार्ट आता है। जब आपका माइंड काम और क्यूरियस रहता है ना, तो आपकी वॉइस नेचुरली स्टेडी रहती है, आपका आईज फोकस रहता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना ओपन अप रहती है। ये चीज़ें लोग नोटिस करते हैं, दे सेंस दैट। इन रिटर्न क्या होता है कि जब आप बोलते हो ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बातें ध्यान से सुनने लग जाते हैं। इट्स लाइक अ मिरर। If you listen to others with presence, they automatically start listening to you with attention. इन वर्क प्लेस में जो लोग ध्यान से सुनते हैं अपने टीममेट्स के, क्लाइंट्स के, कलीग्स के, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने पहले ही अटेंशन अर्न कर लिया होता है बाय लिसनिंग। ओके, अब ये स्किल्स कैसे बिल्ड करें? बाय फॉलोइंग दिस सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स दैट गिव्स अ पावरफुल इफेक्ट। टिप 1, गिव माइक्रो सिग्नल्स व्हाइल लिसनिंग। जब आप किसी से बातें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपना सर हिलाइए, आई कांटेक्ट कीजिए 2-3 सेकेंड के लिए एंड वर्बल क्यूज दीजिए, जैसे कि यस, आई सी, इस तरह की। ये छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस ना सामने वाले को फील कराती है कि ये मुझे जेन्युइनली सुन रहा है। टिप 2, पॉज बिफोर यू रेस्पॉन्ड। जब सामने वाले अपनी बातें ख़त्म करती है ना, तो उसी वक्त अपना रिस्पॉन्ड मत कीजिए, 2-3 सेकेंड पॉज लीजिए। इस पॉज से आपका ब्रेन समझ जाता है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। योर वॉइस ऑटोमेटिकली बिकम्स कामर एंड मोर ग्राउंडेड।
इस पॉज को ना एक सुपर पावर की तरह यूज कीजिए। टिप 3, रिफ्लेक्ट इमोशन नॉट जस्ट वर्ड्स। वर्क प्लेस में अगर किसी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है तो उन्हें तुरंत जाकर सॉल्यूशन मत दो। इंस्टेड इस तरह से रिस्पॉन्ड कीजिए कि लगता है कि आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत ही मेहनत किया है। ये सिंपल रिफ्लेक्शन लोगों के अंदर एक कनेक्ट क्रिएट करता है और वहीं से रिस्पेक्ट एंड अटेंशन बिल्ड होती है। अब आपने ये 3 स्किल्स तो समझ लिया होगा, आपको और भी एक 3 एस को समझना है जो आपके इस एक्टिव लिसन में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और वो क्या है, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज एटीट्यूड। एक्टिव लिसनिंग का सबसे पहली चीज़ है एटीट्यूड, मतलब सोचने का तरीका। अगर आपका इंटेंशन जेन्युइनली लोगों की बातों को समझना है, ना कि रिप्लाई देने के लिए सुनना है, देन द रियल कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। यानी कि आपको ओपन माइंड से लोगों की बातें सुनना है, जज नहीं करना, पेशेंस रहना है। आपकी एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि सामने वाला फ्रीली बोल पाएगा कि नहीं। सेकेंड वन इज अटेंशन। अटेंशन का मतलब है पूरा फोकस से उनकी बातें सुनना, यानी कि यूर आईज, ईयर्स एंड माइंड तीनों इन्वॉल्व होने चाहिए। कोई भी मल्टीटास्क मत करना, अपना फ़ोन बिल्कुल भी मत देखना, अपनी पूरी प्रेजेंस के साथ उनकी बातें सुनना है। आई कांटेक्ट करना, अपना सर हिलाना, छोटे छोटे वर्बल क्यूज देना, जस्ट लाइक राइट, आई सी। इससे क्या होता है कि दूसरों को सिग्नल देता है कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं। थर्ड वन इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये एक स्मार्ट स्किल है। हर कॉन्वर्सेशन का मूड बदलते रहता है तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा, यानी कि आपका टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, इवन रिस्पॉन्ड अडॉप्ट करनी होगी। आपको कहीं बार स्क्रिप्ट फॉलो करना नहीं होगा, यू हैव टू गो विद द फ्लो। ये अडॉप्टेबिलिटी आपको एक पावरफुल लिसनर बनाती है। आपसे एक सवाल है, वर्क प्लेस में आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ क्या है? दूसरों की बातें सुनना या फिर अपनी बातें लोगों से सुनवाना? अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में लिखिए ताकि दूसरों के लिए हेल्पफुल रहे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बातें कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आर यू ट्राइंग टू बी इंटरेस्टिंग और आर यू ट्राइंग टू बी इंटरेस्टेड? ये वही सीक्रेट है जो आपको बहुत ही अच्छी कम्युनिकेटर बनाती है। लोग सिर्फ आके बातें सुनते ही नहीं बल्कि याद भी रखते हैं।